छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की टिकट की बाट जो रहे लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। कल नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। इस आशय के पूरे संकेत आज यहाँ पर मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और जो ये सूची है उसमें सबसे पहले जो 13 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले चरण में मतदान के लिए, ये 20 सीटें खासतौर पर उसमें शामिल हैं। हालांकि सूची इससे ज़्यादा की जारी होने वाली, सूची लगभग 30 से भी ज़्यादा 30 नामों पर मोहर लग चुकी है केंद्रीय चुनाव समिति की, ऐसी खबर मिल रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर की 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। बस्तर की ये वो 4 सीटें हैं जिसमें प्रत्याशी बदले हैं। सबसे पहला है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा की जगह उनके पुत्र छविंद्र कर्मा या छविंद्र कर्मा की बहन तुलिका कर्मा को टिकट दी जा सकती है। एक और सीट है वहां पर चित्रकूट की, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, जो कि पहले भी यहां पर 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो यहाँ से सांसद की टिकट जीत करके सांसद बन गए थे। एक बार फिर 2023 में जबकि कांग्रेस की वापसी की चर्चाएं चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं, ऐसे समय पे दीपक बैज ने फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। एक तीसरी सीट है जिस पर चर्चा चल रही है कांकेर की, जहां पर वर्तमान विधायक शिशुपाल सोरी, जो कि संसदीय सचिव भी हैं, उनकी टिकट कटने के संकेत मिल रहे हैं। और उनकी जगह पूर्व विधायक शंकर धुर्वा, जो पहले भी सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक बार फिर से शंकर धुर्वा का नाम कांकेर की विधानसभा सीट से चल रहा है। और जो चौथी सीट है वो है अंतागढ़ की। अंतागढ़ में जो वर्तमान विधायक हैं वो है अनूप नाग। लेकिन जो जैसे कि बातचीत चल रही थी परफॉर्मेंस की, तो जिन विधायकों के परफॉर्मेंस कमजोर लगे हाईकमान को, उन्होंने उस सीट पर जो प्रत्याशी बदलने का सोचा, उसमें एक नाम कहीं ना कहीं अंतागढ़ का भी सुनाई में आ रहा है। और उनकी जगह रूप सिंह पोटाई को अंतागढ़ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चा बहुत जोरों पर है। दोस्तों, ये लिस्ट कल नवरात्रि के पहले दिन फ्लैश हो जाएगी और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो 8 सीटें हैं उस पर जगदलपुर की सीट को छोड़ करके बाकी 7 सीटों पर वही विधायक पूर्व जो कि रहे हैं पिछले 2018 चुनाव में जीते थे, उन्हीं को ही रिपीट किया जा रहा है। जिनमें खास तौर पर कोंडागांव से मोहन मरकाम, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, संतराम नेताम, जो कि केसकाल से हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए भी सीट वैसी। बीजापुर से विक्रम मंडावी का नाम है, नारायणपुर से चंदन कश्यप का नाम है। ये सारी सीटें एज इट इज रहने की संभावना है। और जो महत्वपूर्ण चीज है, जो जगदलपुर एकमात्र 12 में से एकमात्र जो सामान्य सीट है जिसमें रेखचंद जैन वर्तमान विधायक हैं, उसको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में है। इसलिए जगदलपुर की सीट पे भी अभी फिलहाल रहस्य पड़ा हुआ है। रहस्य से पर्दा कल नवरात्रि के पहले दिन उड़ जाएगा जब ये फाइनल लिस्ट सामने आएगी। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं उसमें कवर्धा से मोहम्मद अकबर एज इट इज है। वहाँ पंडरिया से नीलू चंद्रवंशी का नाम आ रहा है। जब आपको याद होगा, यहाँ पर ममता चंद्राकर 2018 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी थी पहली बार, लेकिन खराब परफॉर्मेंस की वजह से ऐसी जानकारी मिल रही है कि पंडरिया से उनकी टिकट कट रही है और उसकी जगह नीलू चंद्रवंशी को टिकट दी जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है परिवर्तन की। और ऐसे ही खैरागढ़ में यशोदा वर्मा, जो कि 2022 में उपचुनाव जीत करके विधायक बनी थी, उनके टिकट यथावत है, दोबारा उनको टिकट दी जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। एक और बहुत बड़ा घमासान देखने को मिलेगा, वो है राजनांदगांव का, जहां पर 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले पिछला चुनाव यानी 2018 में करुणा शुक्ला, एक बहुत बड़ा नाम था पूर्व सांसद, वो डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ लड़ी थी, वो चुनाव हार गई थी। इस बार पूर्व महापौर राजनांदगांव की हेमा देशमुख को डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार रही है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, इस बात का संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय पे जबकि कांग्रेस की लहर दिख रही है, कांग्रेस की सरकार बनने के आसार तमाम सर्वे रिपोर्ट में आ रहे हैं, ऐसे समय में डॉक्टर रमन सिंह के लिए एक चुनौती देने के लिए इस बार एक महिला कैंडिडेट, पिछले बार भी हालांकि महिला कैंडिडेट थी, लेकिन इस बार हेमा देशमुख को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जो सीटें हैं उसमें मानपुर मोहला से इंद्र शाह मंडावी, जो वर्तमान विधायक हैं, एक बार फिर उनको टिकट दी जा रही है। इसी तरह डोंगरगांव से दलेश्वर साहू और डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनको भी बात के संकेत दे दिए गए हैं कि वो अपनी तैयारी करें। खुज्जी विधानसभा की बात करें, जहां से श्रीमती छन्नी चंदू साहू का एमएलए हैं वर्तमान में, उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है कि वो भी
अपनी तैयारी करें। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो पहली सूची जारी होगी उसमें ये जो 20 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 7 नवंबर को मतदान होना है, सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। सिर्फ एकमात्र सीट ऐसी है जो कि जगदलपुर की है बस्तर में, और सामान्य सीट है, उसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है जिसके बादल कल छट जाएंगे। बहरहाल इस बीच एक खबर और भी है, वो ये है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव जो कि 23 नवंबर को होने वाले थे, चुनाव आयोग ने उसकी तारीख बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, चूँकि उस दिन देव उठनी का एक त्यौहार है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और उसको एकादशी भी कहते हैं, और शादी के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है उस दिन को, और उसको देखते हुए कि उस दिन देव उठनी की वजह से कई लोग शादी में बिजी रहेंगे, मतदान की प्रतिशत पे प्रभाव पड़ेगा। एक तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, हमने सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी पत्र लिख करके निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि 23 तारीख को चुनाव न कराकर कोई नई तारीख दी जाए, जिस पर गौर करते हुए निर्वाचन आयोग ने उस तारीख को बदलते हुए 25 नवंबर अब नई तारीख घोषित कर दी है। तो राजस्थान के जो चुनाव है अब 23 की जगह 25 नवंबर को होंगे। बहरहाल कल कांग्रेस की पहली सूची जो सिर्फ 20 से 30 नहीं हो सकता कि 60 से 70 प्रत्याशियों के नामों की कल कांग्रेस घोषणा कर दे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और भारतीय जनता पार्टी पहले ही 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे समय में हो सकता है कांग्रेस कल 60 से 70 प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। बहरहाल सूची घोषित होने के बाद दोनों दलों में क्या कोहराम मचता है इस पर सबकी निगाह रहेगी, हमारी भी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।